Hello everyone, let's talk about Tata Technologies IPO. This is not a subscribe or no subscribe recommendation. You have to talk to your financial advisor. I'm just giving you my opinion and analysis on the IPO based on the data which I have out here कि इसमें किस तरह से क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर द डिटेल्स एंड ओवरऑल। ये कल से शुरू हो रहा है 22 नवंबर टू 24 नवंबर, ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन टाटा टेक। एक्चुअली दिस इज़ वन IPO ऑनेस्टली। अर्लियर मैंने बोला भी था कुछ वीडियोस में दैट देयर आर 3 IPOs आई वाज वेरी ईगरली अवेटिंग। वन इज़ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वन इज़ टाटा टेक्नोलॉजीज़ एंड जियो फाइनेंशियल जो हो गया। सो अभी 2 बचे हैं, NSE एंड टाटा टेक में से मैं कम 2 साल से इसका वेट कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट में हवा चल रही थी दैट दे विल गो फॉर द IPO एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज़ एन OFS, ऑफर फॉर सेल। सो कंपनी को इस IPO में से कुछ भी प्रोसीड्स नहीं मिलने वाला है। In other companies, this is regarded as a negative, but for Tata Tech, it could be a reason why retail shareholders could become a part of an already growing and profitable company. So existing shareholders like Alpha TC Holdings, टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड एंड टाटा मोटर्स के इसमें पेरेंटेज था, वो सब अपना अपना हिस्सा बेचेंगे। टाटा मोटर्स इज गोना सेल 11.41%, which is a significant amount. 10% of the IPO will be reserved for shareholders of Tata Motors. 10% of the IPO is for shareholders of Tata Motors, including individuals and HUF. अब आगे इसका देखते हैं, प्राइस बैंड वगैरह तो आपको पता चल ही जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दी ऑब्वियस थिंग्स, बट क्यों ये सही लग रहा है। सबसे पहले FY22 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज़ 46% टॉप लाइन ग्रोथ रेवेन्यू लेवल पे। और FY23 के जो 9 मंथ्स अभी दिसंबर तक जो प्रोजेक्टेड है 15% रेवेन्यू ग्रोथ and net profit 23% in FY23, 23% growth at bottom line level. You don't get such companies very often. हम तो कब से वेट कर रहे थे। Now एक रिस्क फैक्टर इसमें ये है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, यानी मोस्ट ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इट्स टॉप 5 क्लाइंट्स। तो वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। अगर वो 5 में से एक भी डिच कर गया तो रिस्क तो मार्केट में आपको लेना ही है, अदरवाइज़ कैसे पैसे बनेंगे। बट पेरेंटेज टाटा का है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्टिंग फैक्टर है। सो ये है एंकर क्लाइंट्स, यानी टाटा मोटर्स एंड JLR जैगुआर लैंड रोवर, जो इंडियन ब्रांड हो गया है बिकॉज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के साथ ही है वो JLR, contribute nearly 40% to the services revenue of Tata Technologies for the 9 months period। ये IT कंपनी है और इसीलिए हमारा ध्यान इस पे ज़्यादा बैठता है, लेकिन 40% विद इन द पेरेंटेज ही आता है, विच इज़ एक्चुअली आई लुक एट इट, इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स अ गुड थिंग। देन देयर फोरे, द नेक्स्ट पॉइंट, अभी चैलेंजेस नहीं मतलब नेगेटिव्स नहीं, देयर फोरे इनटू एजुकेशन बिजनेस। टाटा टेक्नोलॉजीज हैज़ एक्सपांडेड इट्स ऑफरिंग्स in the education business through the I Get IT platform, I Get It platform, by upskilling and reskilling the latest engineering and manufacturing technologies to public and private sector academic institutions। ये बहुत बड़ा मार्केट है। I teach management students, मैं इस सेक्टर को समझता हूँ डीप डाउन। ये बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। upskilling, reskilling, retraining IT people, professionals, looking at the IT growth potential in future, ये बहुत बड़ा एक अच्छा बन सकता है मार्केट इनके लिए, ग्रोथ के लिए। रेवेन्यू मिक्स अगर देखेंगे तो अच्छा है, इट्स बेटर दैन क्लीशे IT कंपनीज। इंडिया का रेवेन्यू 25% इंडिया से आता है, 23% यूरोप, 22% नॉर्थ अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 28%। तो रेवेन्यू मिक्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इट्स इवन स्टीव्स। सो ऑल इन ऑल ये IPO पे अब आप देखो, ज़्यादा करके मुझे लगता है आपके जितने भी वीडियोज़ आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द पीपल विल पुट फॉरवर्ड अ सब्सक्राइब रेटिंग, लेकिन आपको आइडियली सेबी के रूल्स फॉलो करते हुए यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में वेरी सून।